Good evening, students. I am Dr. Charanjit Singh, Senior Lecturer Chemistry, Government Higher Secondary School, Sir. Students, we are discussing chemistry in everyday life. And in chemistry in everyday life, first I discuss with you antimicrobials. After antimicrobials, I discuss with you sulfur drugs. And in sulfur drugs, now we will discuss antibiotics. एंटीबायोटिक्स स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक्स का नाम सुनते ही एक जोश आपके अंदर आ जाता है। एंटीबायोटिक्स वही है जिसने एक नई मेडिकल साइंस में एक जान भरी। आज कोरोना के लिए लोग रो रहे हैं कि कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं आ रहा वर्ल्ड में और दुनिया सारी मर गई। कहाँ गए वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट। देखिए पॉल एलरिच ने सबसे पहले सेल्वरसेन और प्रोंटासिल दिया, वो एंटीबायोटिक्स थी। लेकिन ये वो जो था एंटीमाइक्रोबियल थी, माइक्रोब्स को मारने वाली थी। उसके बाद नेक्स्ट दवाई जो थी प्रोंटासिल का डिस्कवरी और सेल्वरसेन की 1932 में हुई। उसके बाद उन्होंने एंटीमाइक्रोबियल्स के साथ साथ सल्फर ड्रग्स दे दी, जिसकी 1932 के बाद सल्फर ड्रग्स चली 1941 तक। लेकिन ये जो जितनी भी मेडिसिन थी ये बैक्टीरिया को, वायरसेस को, फंगस को तो किल करती थी। ट्रीटमेंट तो आ गया था दुनिया में, पॉल एलरिच की देन थी ये। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी जो डिस्कवरी हुई दुनिया में वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दी, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एक बैक्टीरिया, एक माइक्रोब का सिक्रीशन निकाल के दूसरे माइक्रोब्स को उससे किल किया हमने। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जैसे साइंटिस्ट आज भी होते तो आज हमें कोरोना जैसी महामारी से भुगतना नहीं पड़ता पूरी दुनिया को। तो बच्चों, आप में से ही कोई बच्चा, हमारे में से कोई साइंटिस्ट जब तक आगे जोश से नहीं आएगा तो ऐसी बीमारियां बार बार हमें अटैक करेंगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का कोई मिशन नहीं था, उनका ऐसा कोई मिशन नहीं था बच्चों कि वो पेनिसिलिन की दवाई को डिस्कवर करें। आज हम पेनिसिलिन की तरफ जाते जा रहे हैं, उनका ऐसा कोई मिशन नहीं था। ये ऐसी कहानी हुई कि एक बंदा जा रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में, उसका कोई पर्स मार जाता है और वो बंदा अपने पर्स ढूंढने के लिए, पर्स में पैसे कितने होते हैं, 100 रुपया। और जब कोई बंदा पर्स मार जाता है तो बंदा दौड़ता है, पत्थर लेता है और पत्थर मारता है किसी बंदे के ऊपर, उस डाकू के ऊपर। और डाकू कोई छोटा मोटा नहीं होता है, और जिस डाकू पे करोड़ों का, लाखों का नाम होता, तो मान लीजिए वो डाकू गब्बर सिंह था। तो पत्थर मारा, उस बंदे ने सोचा कोई छोटा मोटा चोर होगा, तो चोर को मारा पत्थर। तो जब गया नज़दीक लाने के लिए तो देखा वहाँ जख्मी बंदा कौन है, वो तो गब्बर सिंह निकला जिस पे करोड़ों का इनाम था। अब आप सोचो कि जिस पे करोड़ों का नाम, लाखों का नाम हो, और वो एक ऑर्डिनरी बंदे से ऐसे बाई चांस उससे घायल हो गया और उस बंदे को इनाम मिल गया। अब आप इसको क्या बोलोगे, गुड लक बोलोगे या तो उसकी हिम्मत बोलोगे? तो इसको जो भी बोलिए, लेकिन है तो कमाल ही ना। तो ऐसा ही हुआ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे वो किसी और बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और पेट्रा डिश में, छोटी सी पेट्रा डिश थी, उस पेट्रा डिश में वो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे। और जब वो घर गए तो उसकी पेट्रा डिश के ऊपर लीड देना, यानी कि ढक्कन देना भूल गए। और सुबह जब वो आते हैं तो पेट्रा डिश जो है उसके आधे तक, वो कटोरी जैसी होती है पेट्रा डिश, आधे तक जो है वो बैक्टीरिया जो ग्रो करा हुआ है, बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ा हुआ। यानी कि जहाँ जिस एरिया में कोई एक नई सब्ज रंग की चीज़ जो है ग्रो करी है और उस चीज़ के होने की वजह से वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करा है, जितना था उतना ही रह गया। तो वहाँ से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग समझ गए कि देयर इज़ समथिंग, और वो समथिंग कोई और नहीं थी, वही जो था वो पेनिसिलिन की मेडिसिन थी। और जिससे वो सिक्रीशन निकला था उस चीज़ का नाम था फंगस। और वो फंगस था क्या बच्चों? वो फंगस जो था पेनिसिलियम नोटेटम था। पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस था उसकी सिक्रीशन थी। और जहाँ पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का सिक्रीशन पड़ा हुआ था तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई और वहाँ से डिस्कवरी हो जाती है पेनिसिलिन की। और ये बात है बच्चों 1929 की। अब आप बोलोगे सर जी क्या दुनिया में सबसे पहले दुनिया में अगर कोई बैक्टीरिया को मारने की दवाई, माइक्रोब्स को मारने की दवाई आई तो वो तो सेल्वरसेन थी। और वो सेल्वरसेन और प्रोंटासिल वो तो 1932 के दौर में आई हुई हैं। और उसके बाद जो है सेल्वरसेन, प्रोंटासिल के साथ साथ 1929 में इसकी डिस्कवरी हो रही है। फिर आप बोलोगे सर जी ये सब क्या है 1929 में। लेकिन इस दवाई को, पेनिसिलिन को ट्रायल करने के लिए, जैसे अभी कोरोना की दवाइयाँ बड़े सारे लोग बोलेंगे हमने निकाल दी हुई है, लेकिन ट्रायल जो चल रहा है उनका, ट्रायल का मतलब ये होता है कि पेशेंट के ऊपर उनको आजमाना होता है। कम से कम 100-200 जितने लिमिटेड पेशेंट रखे होते हैं उतने पर चेक करने के, उनका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद लगे कि वाकई इसका ट्रीटमेंट है, उसके बाद उस दवाई को मार्केट में लॉन्च किया जाता है पेशेंट को।
तो इसको 11 साल लगे, 29 में इसकी डिस्कवरी हुई, इसको आइसोलेशन किया गया, फिर इसको चेक किया गया इस तरह से, और 1941 में पेनिसिलिन का पहला इंजेक्शन जो है दिया गया 1941 में। और बच्चों 1945 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो इससे क्या हुआ, पेनिसिलिन का दुनिया में आने से लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ गया। जो बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, वायरसेस की वजह से लोग मर जाते थे, अब उनका मरने की रेशो कम हो गई। तो उसके बाद जो है लाइफ स्पैन बढ़ गया, और इसलिए फिर बाद में हमने एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का जरूरत पड़ गई, पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गया क्योंकि लाइफ स्पैन लोगों का बढ़ा हुआ है। लेकिन अब आज एक नई बला आ गई दुनिया में, कोविड-19, जो ये वायरस है, इसका कोई इलाज नहीं निकल पा रहा है। अब आप सोचोगे कि पेनिसिलिन में ऐसी क्या चीज़ थी उस सिक्रीशंस में कि जो दूसरों बैक्टीरिया को मारती, जो हार्मफुल बैक्टीरिया थे उनको किल करती थी, या तो किल करती थी या तो वहाँ से उनकी ग्रोथ को रोकती थी। ऐसा क्या था कि जो बैक्टीरिया होता है बच्चों, बैक्टीरिया की जो वाल होती है, बैक्टीरिया के सेल की जो वाल होती है, पेनिसिलिन के अंदर कोई ऐसे केमिकल्स होता है जो उस वाल को डिस्ट्रॉय करता है, और उस वाल से बैक्टीरिया के अंदर वो केमिकल घुस जाता है, पेनिसिलिन बैक्टीरिया की बॉडी में अंदर चला जाता है जब, और अंदर जाकर आरएनए वगैरह जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है बाद में। तो इस तरह से पेनिसिलिन का इलाज, पेनिसिलिन से दुनिया में इलाज होना शुरू हो गया, और आज भी पेनिसिलिन बहुत ही फेमस है। और सिंथेटिक पेनिसिलिन, उसके बाद फिर बाकी पेनिसिलिन भी बनी, एक जनरल स्ट्रक्चर बना। और पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, ये आर है, RCONH, फिर ये CC है, इसके CC के साथ N है, इसी के साथ C है, ऊपर H, नीचे डबल बॉन्ड O है, फिर N के साथ C, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर H है, फिर ये CCH, CH3, ये सारे, ये बेसिकली ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। जब देखा गया ये वैलिन है, अमीनो एसिड होता है ना हमारे अमीनो एसिड, ये वैलिन का पोर्शन है, और ये वाला सिस्टीन का पोर्शन है, और ये RCO जो है एसाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें CO ऐसे रहता है, और R की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। देखिए सिंथेटिक पेनिसिलिन में हमारे पास पेनिसिलिन G है, जिसमें ये स्ट्रक्चर है, R की वैल्यू, ये बेंजीन की रिंग है, उसका CH2 लगा, ये यहाँ जो डंडी है, ये R हटाइए, डंडी यहाँ जोड़ दीजिए तो पेनिसिलिन G बन गया। अब एम्पिसिलिन में क्या है, ये पेनिसिलिन G है, एम्पिसिलिन में क्या है, बेंजीन की रिंग CH, नीचे NH2 है, ये R हटाइए, ये इस जगह से लिंक कर दीजिए, तो ये एम्पिसिलिन का स्ट्रक्चर बन गया। और उसको एमॉक्सिलिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें OH लगा, बाकी ऊपर H, नीचे NH2, यहाँ जो हमने ये बॉन्ड रखी है ओपन, इसको R हटाइए, यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये एमॉक्सिलिन बन गया। तो इस तरह से और भी बड़ी सारी हैं, लेकिन फेमस ये, इसमें पेनिसिलिन G जो है बहुत फेमस है। तो बच्चों इस तरह से अब आप, एक और होता है बैक्टीरियोसिडल और बैक्टीरियोस्टेटिक। ये जो पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक जो है, ये जो है दो तरह की होती है। एक तो बैक्टीरिया को मार देती है, जो बैक्टीरिया को पेनिसिलिन मार देती हैं उनके नाम है सीडल, मैंने मार देना, किल कर देना उनको। तो एक उनमें एक पेनिसिलिन आ जाती है, एक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और एक अफ्लॉक्सिन्स। इनके से अमाइनो ग्लाइकोसाइड और फ्लॉक्सिन का स्ट्रक्चर हमें NCERT के सिलेबस में है, आपके NCERT में बनाया, सिर्फ नाम ही है, इसे स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। पेनिसिलिन का हमने बनाया हुआ है। उसका जो बैक्टीरियोस्टेटिक है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ को रोक लेती है, उनको बढ़ने देती है, वो है एरिथ्रोमाइसिन, दूसरी है टेट्रासाइक्लिन्स और क्लोरोएम्फेनिकॉल। टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोएम्फेनिकॉल्स मैं यहाँ पर नीचे पढ़ाता हूँ आपको। पहले ये बैक्टीरियोस्टेटिक में आता है ये, और इसके बाद हम चलते हैं बच्चों, क्या आपने पेपर में चीज़ों, अब आप बोलोगे सर कहाँ कहाँ लगती हैं दवाइयाँ, तो कुल मिलाकर आपको पता है बैक्टीरिया कितने किस्म का हार्म करते हैं, कहीं कहीं भी, चाहे वो गले में हो, चाहे वो आँख में हो, चाहे स्टोमिक में हो, किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, हर चीज़ के लिए हमारे पास पेनिसिलिन ही सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि ये बैक्टीरिया खून में मिल जाते हैं, और खून में मिलने के बाद कहीं भी जाकर बॉडी के किसी भी हिस्से को, चाहे वो यूरिनरी इन्फेक्शन हो, चाहे गले का इन्फेक्शन हो, चाहे लंग्स का इन्फेक्शन हो, हर तरह के ये चीज़ें पहुँचाते हैं। अब जो मैंने कहानी बताई पहले आपको कि अगर जो चोर वाली, गब्बर सिंह वाली कहानी कि पॉकेट पर्स ले लिया, और पर्स को ढूंढने के लिए बंदे ने मारा पत्थर, और पत्थर मारकर पर्स तो अपना छीन लिया, पर्स में 150 रुपये थे, देखा तो वो गब्बर सिंह निकला बहुत बड़ा, जिस पर इतना बड़ा इनाम था। तो बहुत बड़ी डिस्कवरी हो गई, पुलिस ने उसको इनाम दे दिया किसी ने भी। तो ये इस किस्म की डिस्कवरी को आप क्या बोलोगे, बाय चांस डिस्कवरी बोलोगे, लक बोलोगे। यहाँ इस किस्म की डिस्कवरी को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं सर, इस SEREN, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY।
अब ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा बीच में, अब यहाँ मैंने लिख लिया हुआ सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब ये है कि बाई चांस डिस्कवरी। अब बाई चांस तो हुई नहीं, सपना तो नहीं आया था साइंटिस्ट ने कोई ख्वाब लिया रात को के पेंसिल जो हमें नुकसान कर रही है और तू ऐसे कर, माइक्रोब को ला, फंगस को ला और वहाँ से सिक्रीशन निकाल ले। इतना आसान काम तो नहीं था। बंदा काम कर रहा था। बैक्टीरिया की ग्रोथ चल रही थी वहाँ पर, वो ग्रो कर रहा था किसी और बैक्टीरिया को, और सुबह देखता कि वो उतना ही रह गया, क्यों रह गया, उसकी साइड में कोई नई चीज़ उगाई है। और वो नई चीज़ क्या थी? वो फंगस की सिक्रीशन थी। और वो कौन सा फंगस था उसका नाम याद रखना, पेंसिलियम नोटेटम। ये फंगस का नाम है, इसका सिक्रीशन था। और ये बात है 1929 की, और नोबेल प्राइज़ मिला 45 में, और दवाई आई 41 में। तो दवाई तो 41 में आई, तो इसको आप बोलोगे सर इसको एंटीबायोटिक क्यों कर? इसमें क्या है, एक बायो का सिक्रीशन दूसरे बायो को, एक लिविंग थिंग्स का सिक्रीशन दूसरी लिविंग थिंग के ऊपर अप्लाई करना है और दूसरी को हार्म नहीं करे, हो गया एंटीबायोटिक। तो इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा तो वही जिएगा। तो बच्चों आप इस पर कैसे पेपरों में लिखना होता है, और आपने थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेनी है। सुनिए गौर से, और सुन तो लिया आपने, अब सुनिए। एंटीबायोटिक्स जो क्या है, द टर्म एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंटीबायोसिस, which means survival of fittest. That is a process in which one organism may destroy another to preserve itself. It is a chemical substance. ये होता क्या है, जो ये secretion है क्या? It is a chemical substance produced by or derived from living cells, which is capable of inhibiting life process or even destroying microorganisms. ऐसा secretions जिसमें ये दम हो secretion में कि या तो दूसरी लिविंग थिंग माइक्रोब्स को किल कर दे, या दूसरे माइक्रोब को ग्रो ही नहीं करने दे। जितने हैं उतने ही रह जाओ भाई, थोड़ा सा लाइफ स्पैन, उसको मर जाएंगे कुल, उनका ग्रोथ नहीं करनी, रिप्रोडक्शन नहीं होने देनी। अब इस दवाई में कमाल क्या था, इस दवाई में बैक्टीरिया की जो वाल होती है उस वाल पे अटैक करते थे, और इंसान की वाल पे नहीं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की जो सेल वाल होती है वो अलग अलग होती है। वो बैक्टीरिया की वाल को हार्म करते थे, तो इसलिए इंसान की ह्यूमन बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता इससे। उसके बाद वो पेनिट्रेट कर जाते हैं तो बैक्टीरिया सेल के अंदर, और अंदर जाकर जो आरएनए होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये पहले वाल, मेन चीज़ है वाल के ऊपर अटैक करना। ये सारी कार्रवाई कब हुई? 1929 में। द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929 फ्रॉम द मोल्ड पेंसिलियम नोटेटम was penicillin. ये पेनिसिलिन थी। Isolation and purification of active compound to accumulate sufficient material for clinical trials took 13 years. 13 साल लगे बच्चों क्लिनिकल ट्रायल में। इसको आइसोलेशन करना था, प्यूरिफिकेशन करनी थी, पेशेंट के ऊपर चेक करना है इसको। 1929 के बाद 1941 में ये लॉन्च की गई दवाई। एंटीबायोटिक्स हैव आइदर सीडल माने मारना, ये दवाई देने से बैक्टीरिया या तो मर जाता था, सीडल इसको बोलते हैं किलिंग इफेक्ट, और स्टेटिक जिसका मतलब इनहिबिटिंग मैंने मरेगा नहीं, ग्रोथ नहीं करने देगा। इफेक्ट ऑन माइक्रोब्स, अब माइक्रोब्स में जरूरी नहीं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, लेकिन मेन बैक्टीरिया पर आई है ये। ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दी टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स आर। अब दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, पेपर में क्वेश्चन आता है, खास करके जेके बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऐसे सीबीएसई में भी आता है। बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसिडल क्या होती है? व्हाट आर बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक एंड बैक्टीरियोस्टेटिक मीन स्टेटिक, जैसे हैं वैसे ही रहने देना, उनको ना ग्रो करने देना, घटने देना, ऐसे अपने आप मरेंगे। तो बैक्टीरियोसिडल जो होता है उसमें उसकी एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसिड्स और अफ्लॉक्सिन्स, OFLOXACIN। और बैक्टीरियोस्टेटिक जिसके खाने से बैक्टीरिया मरेगा नहीं, इरिथ्रोमाइसिन्स, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोएम्फेनिकॉल्स। ये क्लोरोएम्फेनिकॉल्स जो है ये टीबी पर भी दी जाती है, ये हमने पढ़ना आगे अभी। इन पेनिसिलिन ये 4 मेंबर रिंग, देखिए ये 4 मेंबर रिंग है। इन पेनिसिलिन 4 मेंबर रिंग इज फ्यूज टू अनदर 5 मेंबर रिंग, दिस 5 मेंबर रिंग। ये दोनों फ्यूज में ज्वाइन कर रही है, 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग से फ्यूज हो रही है। द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म that are affected by a certain antibiotics is express its spectrum of action। इसका बच्चों देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है। इस साल भी जेके बोर्ड में आया हुआ था क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में अक्सर आया होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती है? बच्चों ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं। पॉल एलरिच जो थे
पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट से, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट के हैं वो, उन्होंने स्टैंडिंग करी थी बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांटा था। ग्राम नहीं, पॉल एलरिच से पहले एक और साइंटिस्ट है जर्मनी का, उनका नाम था समथिंग ग्राम, GRAM ग्राम, जिसे जी कैप लिखिए। तो ग्राम ने ये बैक्टीरिया को दो हिस्सों में बांटा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बांटने के लिए क्या किया उसने, एक स्टैंड ली और कुछ बैक्टीरिया कलर्ड हो गए, ब्लू कलर हो गया उनका, और कुछ का नहीं हुआ। जिनका हो गया स्टैंड डाली तो वो ग्राम पॉजिटिव हुई, जिनका नहीं हुआ तो ग्राम नेगेटिव। तो दो तरह के बैक्टीरिया बन गए। फिर उसने देखा कि कौन सी दवाई देने से सिर्फ या तो पॉजिटिव मरता है या तो नेगेटिव मरता है, या तो पॉजिटिव की ग्रोथ रुकती है या तो नेगेटिव की। तो इसलिए हो गई स्पेसिफिक, तो उसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स विच किल आइदर ग्राम पॉजिटिव और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, और किल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, यानी कि स्पेसिफिक हो गए। और बच्चों दूसरी तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्या था कि ग्राम पॉजिटिव को भी किल कर देंगे, या तो उनकी ग्रोथ रोकेंगे, और ग्राम नेगेटिव दोनों जो बड़े पैमाने पर यूज़ हो, पॉजिटिव और नेगेटिव सबको किल करे, तो उनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना बच्चों, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव होते हैं जो दोनों तरह को बैक्टीरिया पर लगे, दोनों से अगर इन्फेक्शन हो, पॉजिटिव से और नेगेटिव से, वहाँ जो पेनिसिलिन लगती है उसको बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और नैरो स्पेक्ट्रम दो में से कोई एक को किल करे, या ग्राम पॉजिटिव को या ग्राम नेगेटिव को किल करे, तो हो गया नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती है बच्चों, पॉजिटिव पर भी आ जाती, ना वो पॉजिटिव में आती है नेगेटिव में आती है, लेकिन हमें इसको दो हिस्सों में बांटा। कोई पूछे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में क्या फ़र्क है, तो आपने इतना बताना है कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में या तो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव किल करेगा या तो सिर्फ ग्राम नेगेटिव को। पेनिसिलिन, ऐसी पेनिसिलिन की दवाई तो या सिर्फ ग्राम पॉजिटिव को किल करे या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करे, या सिर्फ नेगेटिव को। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपने बोला कि दोनों जगह काम आए, पॉजिटिव भी और नेगेटिव के लिए भी। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है बैक्टीरियोसिटी, लो बैक्टीरियोसिटी क्या होता है, दूसरा तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है, ये आपने याद रखना है। तो इसके बाद देखिए बच्चों, द रेंज ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर अफेक्टेड बाई अ सर्टन एंटीबायोटिक्स इज एक्सप्रेस्ड एज इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहेबिट ए वाइड रेंज ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव bacteria are said to be broad spectrum antibiotics. The effective mainly against these are effective ये जो these are effective mainly against ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो नैरो स्पेक्ट्रम वाले हैं या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव पर ही इफेक्टिव होंगे। एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिलिन के स्ट्रक्चर बने हुए देखिए, एमोक्सिलिन का स्ट्रक्चर है और ये एम्पीसिलिन का स्ट्रक्चर है। एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिलिन आर सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन है उसमें आर जो है ना, ये आर की वैल्यू चेंज करी है हमने, देखो आर, ये आर की जगह ये लगा दिया एम्पीसिलिन में, और एमोक्सिलिन में ये लगा दिया और एम्पीसिलिन में ये लगा दिया स्ट्रक्चर। तो ये बन गया एम्पीसिलिन का स्ट्रक्चर और एमोक्सिलिन का स्ट्रक्चर जब आर की वैल्यू उससे, जब आर की वैल्यू चेंज की तो इसका मतलब ये सिंथेटिक हो गया, नेचुरल नहीं हो गया, हमने चेंज करी है उसके स्ट्रक्चर में, जो नेचुरल पेनिसिलिन थी उसमें चेंज लाई। तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पेनिसिलिन, जिनमें आर लगाया है हमने नेचुरल सिंथेटिक पेनिसिलिन हैं। दीज हैव ब्रॉड, जो एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन हैं, दीज हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये नहीं बड़ी बड्डी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होने वाली इन्फेक्शंस ये ठीक करती हैं। कौन सी, एमोक्सिलिन और एम्पीसिलिन्स। और सिंथेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन, दीज हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम। इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू टेस्ट द पेशेंट फॉर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन। जब भी कोई पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चों, तो उसके लिए पहले टेस्ट किया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन टेस्ट करने के बगैर नहीं लगाना चाहिए, इससे डेथ भी हो सकती है बिफोर इट इज़ एडमिनिस्टर्ड। यानी कि जब भी हम इसको इंट्रावेस्कुलर लगाते हैं तो पहले हमने इसका टेस्टिंग करनी पड़ती है। अब वो टेस्ट किया तो थोड़ी सी पेनिसिलिन की दवाई लगानी, खारिश खुश लगे तो फिर नहीं लगाते हैं। कुछ लोग पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब ये तो आ गया पेनिसिलिन का, हमने कहा कि इसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, और इसकी डिस्कवरी को हमने क्या बोला, इसके सेरेंडिपिटी, ये लफ्ज़ है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब हो गया कि बाई चांस डिस्कवरी है ये, और बाई चांस कोई सपना नहीं देखा रात को। सेरेंडिपिटी का मतलब ये हो गया कि मैंने वही कहा कि कर कुछ और रहे थे और हो गया कुछ और, इसको लक समझिए या कुछ भी समझिए, लेकिन फिर भी क्रेडिट गोज टू द साइंटिस्ट। अब इसके बाद आता है
अब आप सोचोगे सर क्या हिंदुस्तान में भी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं या तो फॉरेन से ही लाते हैं? बच्चों आपको मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाऊँ, एंटीबायोटिक्स आजकल इनफेक्टिव होती जा रही हैं। ये वायरस, ये बैक्टीरिया अपनी शक्ल बदलता जा रहा है, म्यूटेशन करता जा रहा है। तो हिंदुस्तान में जो बैक्टीरिया हैं, हिंदुस्तान में हमारी बॉडी का सिस्टम है, हिंदुस्तान के बैक्टीरिया, और पाकिस्तान, आप जब अमेरिका जाओगे, कनाडा जाओगे, जगह जगह की अपने अपना सिस्टम है। इसलिए जब भी आप जहाज़ में कहीं कनाडा जाओ, यूएसए जाओ, तो वहाँ दवाइयाँ शाइयाँ साथ नहीं लेने देते। वो तो दवाई किसी लेनी है भाई, मेडिसिन यहाँ से किसी लेनी है, तो यहाँ की मेडिसिन यूएसए में काम नहीं करेगी, कनाडा काम तो करेगी, काम करे। आप बोले सर क्या बात कर रहे हो, सारी तो फॉरेन कंपनीज़ हैं, मेडिसिन तो सारी बाहर से आ रही हैं। अरे बिल्कुल सही है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव वही है हमारे देश में जो बनेंगे, हमारे में ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट, आप पानी पीजिएगा, एक जगह पानी, दूसरी जगह पानी जब पीते हो आप, तो उसमें भी विटामिन सी फ़र्क आ जाता है। तो ये यहाँ का बैक्टीरिया ने अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लिया होता है, दूसरी जगह अपने हिसाब से होता है। तो यहाँ बैक्टीरिया भी बड़े चालाक हो गए, म्यूटेशन करते रहते हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस लाते रहते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। इन हाँ बोलोगे फिर सर इंडिया वालों ने एंटीबायोटिक का यूएसए वालों को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में एक जगह है पिंपड़ी, ये महाराष्ट्र में पुणे में है, जहाँ एंटीबायोटिक्स की फैक्ट्री है, जहाँ पेनिसिलिन बनाया जाता है। तो ये आप बोलो सर ये भी क्या पेपर में आता है, इतना सारा याद होना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक का ही है। इन इंडिया पेनिसिलिन इज मैन्युफैक्चर्ड एट द हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स इन पिंपड़ी इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। पिंपड़ी ये महाराष्ट्र में और पुणे में जगह है ये, जहाँ एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। तो बच्चों ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको नोट भी करिए। आप नोट कर रहे हो ना बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम इसके बाद मिलते हैं आपके साथ। जल्दी शाबाश, टेक स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी अच्छी तरह से नोट करिए, डायग्राम में बनाइए इसकी, टेक स्क्रीनशॉट, और उसके बाद फिर आपके साथ थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, तो बच्चों हम एंटीबायोटिक्स डिस्कस करते करते अब हम पहुंच गए हैं क्लोरोएम्फेनिकॉल पर। तो क्लोरोएम्फेनिकॉल में क्या चीज़ खास आपको दिखेगी कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। क्लोरोएम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं। और क्लोरोएम्फेनिकॉल के साथ वैनकोमाइसिन, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एफ्लॉक्सिन्स, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। डाइज़एज़रीन, जो एजरीन जो है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। तो बच्चों कहीं प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाए तो आपको स्पेलिंग नोट कर लेनी चाहिए, वो नाम बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते, स्पेलिंग होती है, कुछ की सबकी तो है नहीं। तो ये एनसीईआरटी बुक में जो नाम दिए गए उसमें इतने ज़्यादा पूछा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम कौन सी है। लेकिन जो क्लोरोएम्फेनिकॉल जो है खास करके इसका स्ट्रक्चर पेपर में वहाँ एनसीईआरटी बुक में स्पेशली दिया गया है। ये आपको ठीक ढंग से देखना है, जेई मेंस नीट के पेपर में आ सकता है। ये देखो इसका स्ट्रक्चर NO2 है, ये बेंजीन की रिंग है, CHOH है, CH और OH, ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए, CH CO C 2 बार Cl है, H है। ये क्लोरोएम्फेनिकॉल का स्ट्रक्चर अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिए। अब आता क्लोरोएम्फेनिकॉल जो है इज आइसोलेटेड इन 1947, इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। 1947 में आइसोलेट हुए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देखिए। इट इज़ रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि एलिमेंट्री कनाल में बड़े जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो फिर एब्जॉर्ब जब हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म इसका अच्छा है, एंड हैंड्स कैन बी गिवन ओरली, इसलिए हम इसको एडमिनिस्ट्रेट इंजेक्शन के ज़रिए नहीं देते हैं, बल्कि टेबलेट की फॉर्म में इसको खाते हैं। इनके सब टाइफाइड का फीवर जो होता है, ये भी बड़ा ख़तरनाक फीवर होता है टाइफाइड्स का। इसमें बंदे की जान ही टूट जाती है, 3-3, 4-4 दिन के बाद बुखार से महीनों रहता है ये। उसमें ये क्लोरोएम्फेनिकॉल बहुत काम की दवाई है। डाइसेंट्री का आपको मतलब लूज मोशंस को बोलते हैं, खून वगैरह आना लैट्रिन में, एक्यूट फीवर माने तेज़ बुखार, वहाँ भी ये दी जाती है। सर्टन फॉर्म ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन जो होती है, यूरिनरी ट्रैक में कोई जलन वगैरह होती है, वहाँ भी ये दी जाती है। मेनिंजाइटिस जो होता है, ये बड़ा, इसमें दर्दें और बुखार वगैरह होता है, सर गर्म हो जाता है, और निमोनिया में भी दवाई दी जाती है। वैनकोमाइसिन्स एंड एफ्लॉक्सिन्स आर दी अदर इंपॉर्टेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसका नाम वैनकोमाइसिन्स एंड एफ्लॉक्सिन। द एंटीबायोटिक्स डिसआइडोज़रीन इज सपोज टू बी टॉक्सिक। ये वाली जो है ये टॉक्सिक होती है कहाँ पर, सर्टन कैंसर सेल पर। लेकिन जब मसला कैंसर सेल जैसा आता है खतरनाक बीमारी का, तो हम डिसआइडोज़रीन जो है देने को परवाह नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बच्चों टेट्रासाइक्लिन। दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स एंड आर इफेक्टिव अगेंस्ट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, लार्जर वायरसेस, प्रोटोजोआ, parasites and typhus fever,
दीज कैन बी गिवन ओरली। ये जितने भी किस्म के बुखार हैं वहाँ टेट्रासाइक्लिन दी जाती है, और ये सब इन्फेक्शंस के कारण हो रहे हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंगस हो। हमने कहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, खुले पर कहीं भी इसको दे दीजिए जब इन्फेक्शन होती है। तो टेट्रासाइक्लिन आप बोलो सर ऐसे लगाया वो, तो टेट्रासाइक्लिन जो होती है इसके से हमारे पास पेंसिलिन की बड़ी सारी वैरायटीज़ हैं। ऐसी टेट्रासाइक्लिन में भी बहुत सारी जैसे टेट्रामाइसिन वगैरह इसमें आती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1944। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ये टीवी टेलीविजन नहीं, टीबी पर ये दी जाती है, इसमें फेफड़े पूरे बर्बाद होते हैं। इट इज़ गिवन थ्रू इंजेक्शन। अब तो टीबी का इलाज आ गया हमारे पास, स्ट्रेप्टोमाइसिन के अलावा और अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं। तो बच्चों इससे हमारा एंटीबायोटिक्स ख़त्म होता है। तो मैंने अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करी। अब आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि टीचर को भी थोड़ा इनक्रेज करें। हम कौन सा आपसे कोई फ़ीस चार्ज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपका भी एक थोड़ा सा योगदान बनता है कि कम से कम सब्सक्राइब तो करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर इट करिए, दूसरे बच्चों तक भी फ़ायदा पहुंचाइए। और दूसरे बच्चों को बताइए कि यार इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतने हमें इनक्रेजमेंट मिलेगी बच्चों। तो हम आपकी सेवा में हाज़िर रहेंगे। ऊपर से आपको पता है छुट्टियाँ हैं, कॉलेज स्कूलों का कोई पता नहीं है कब खुलने हैं, कैसा चल रहा है सिस्टम। डे बाई डे आप देख रहे हैं। आज तो आपने इनफेक्ट इन्हीं माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा, वो वायरस जो हमें खाने के लिए पूरी दुनिया के ख़त्म करने के लिए मैदान में आया हुआ है। हम इस वायरस को भी क्रश करेंगे, लेकिन हार हम नहीं मानेंगे। इसलिए हम पढ़ाते रहेंगे। आप घरों में आराम से बैठिए, हम यहाँ से आपकी मदद कर रहे हैं, मगर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।